मंडला जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था और 108 एम्बुलेंस सेवा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। किडनी मरीज 21 वर्षीय अजीत बरैया की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन और एम्बुलेंस सेवा पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। आरोप है कि समय पर ऑक्सीजन नहीं मिली और रास्ते में एम्बुलेंस का ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो गया। मंडला जिले के सुनहरा माल निवासी 21 वर्षीय अजीत बरैया नियमित रूप से जिला अस्पताल में डायलिसिस कराने आता था। परिजनों के अनुसार तबीयत बिगड़ने पर उन्होंने डायलिसिस का समय बदलने और ऑक्सीजन युक्त 108 एम्बुलेंस उपलब्ध कराने की मांग की थी। आरोप है कि एम्बुलेंस देर से पहुंची और डॉक्टर की अनुमति नहीं होने का हवाला देकर ऑक्सीजन नहीं लगाई गई। परिजनों का यह भी आरोप है कि मरीज को सीधे जिला अस्पताल ले जाने के बजाय पहले बमहनी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहाँ से उसे मंडला रेफर किया गया। इसी दौरान रास्ते में एम्बुलेंस का ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो गया और जिला अस्पताल पहुंचने से पहले ही युवक ने दम तोड़ दिया। मामले में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से पक्ष जानने की कोशिश की गई, लेकिन किसी ने आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी। फिलहाल परिजनों के आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और मामले की जांच की मांग उठ रही है। और मन बढ़िया है सर जी, और मैं सुनहरा माल का रहने वाला हूं। आज जो है मंडला में मेरे बेटे का डायलिसिस होता था। मैंने आज डायलिसिस सेंटर में फ़ोन लगाया। मैं बोला सर जी, मेरे बच्चे को सांस फूलने और खांसी आ रही है, तो कृपया 6 बजे का जो शिफ्ट है आप मुझे 2 बजे वाला शिफ्ट दे दो। तो उन्होंने बोला भैया अभी हमारे पास में टाइम नहीं है, जो समय में है वही समय में होगा। फिर उसके बाद में मैं आधा घंटा पश्चात में मैंने फिर डायलिसिस सेंटर में लगाया, तो डायलिसिस सेंटर में भी एक मैम ने उठाई। मैं बोला बहुत सांस फूल रही है दीदी, उनका 6 बजे शाम का डायलिसिस है, तो मेरे को 2 बजे वाला दे दो, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पड़ रही है। फिर बोले भैया हम साहब से पूछ के आपको बताएंगे, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं लगाया। उसके बाद फिर मैंने जब ज़्यादा ही सांस फूल रही थी इसकी, तो सांस फूलने से मैंने 108 लगाया। 108 लगाने के बाद मेरा लड़के का पेशेंट का नाम पूछे उन्होंने और तकलीफ़, तो मैंने उन्हें बताया कि वो किडनी पेशेंट है, उनका डायलिसिस होता है मैम, लेकिन उन्हें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है। कृपया गाड़ी में ऑक्सीजन की व्यवस्था बहुत जल्दी चाहिए उसको, जितना जल्दी ऑक्सीजन मिलेगा तो उसका ऑक्सीजन जो है उससे उसकी जान मतलब बच सकती है। उसके बाद में 1 घंटे के बाद में ऑक्सीजन वो एम्बुलेंस आई। अब एम्बुलेंस में जैसे तैसे हम उसको हाँप रहा है, ऐसा ऐसा करके मेरा बेटा हाँप रहा है। तो मैं बोला, मैं वहाँ पे जो एम्बुलेंस में तो एक मैम थी, उन मैम को बोला, मैं बोला मैम ऑक्सीजन लगा दो, इनको ऑक्सीजन बहुत ज़रूरत। भैया हम अभी ऑक्सीजन नहीं लगा सकते, और क्या है कि हमको जब तक का डॉक्टर का आदेश नहीं मिलेगा तो हम ऑक्सीजन नहीं लगाते। तो उन्होंने, मैं मंडला के लिए बोला तो उन्होंने बोले नहीं आपका नज़दीक बमनी जाना पड़ेगा। मैं बमनी गया, फिर बमनी के डॉक्टरों से बताया तो उन्होंने भी डांटा, बोले इनको ऑक्सीजन लगना था, ऑक्सीजन क्यों नहीं लगाया, आप लगाइए ऑक्सीजन बोले, और वहाँ पे बमनी में रेफ़र किया। और जैसे ही ऑक्सीजन उन्होंने चालू किया है और 3 किलोमीटर गाड़ी चली है और गैस ख़त्म हो गई। ऑक्सीजन में गैस नहीं थी। अगर वो पहले से अगर सुनहरा से लगा देते सर जी, तो मेरे को जानकारी हो जाता गैस का, तो मैं बमनी से गैस सिलेंडर डलवा देता। आज जो है इतना तड़पते तड़पते मेरा बेटा एक सांस की वजह से एक तड़पते तड़पते और सिर्फ मंडला पहुंचा और दम को तोड़ दिया। आज उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती सर जी, तो मेरा बेटा कभी नहीं बढ़ता। 112 डायल करने के बाद आपके पास में कितने टाइम में गाड़ी आई? 1 घंटे के बाद में आई थी। क्या नाम आपके बेटे का और क्या उम्र थी? अजीत बरैया, उनकी उम्र 21 साल। जब मैं इतना बोला उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, अगर सुनहरा से ऑक्सीजन लगा जाती, अगर बीच में गैस बढ़ा जाती तो मैं बमनी से सिलेंडर डलवा लेता। अब बमनी से बताइए 25-30 किलोमीटर में मेरा लड़का हाँफते हाँफते दम तोड़ दिया यहाँ आते आते। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।